अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रोटेशन के अंदर। अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन गिवन हो जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो किसी बेंच के ऊपर लाई कर रहा है, बैठा हुआ है, और वो डंबल्स को मूव करवाता है अपने आर्म्स के अराउंड। आइए सबसे पहले कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि वो कंडीशन किस फॉर्म में है, और हम लोग इस कंडीशन के अंदर, इस इफेक्ट के अंदर कंडीशन ऑफ रोटेशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि अपने दोनों हाथों में डंबल्स लिए बैठा है, जिसकी जो आर्म्स हैं वो स्ट्रेच्ड हैं, खुली हुई हैं। जब वो बैठेगा किसी टर्न टेबल के ऊपर जो मूव कर सकता हो, ही इज़ गिवन अ पुश अंटिल ही इज़ रोटेटिंग एट सर्टन एंगुलर वेलोसिटी। उसको इतनी देर तक जो टर्न टेबल है पुश दिया जाता है कि वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अचीव कर ले और फिर कॉन्टीन्यूसली उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करना स्टार्ट कर दे। जब वो पहुंचेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ, तो स्टूडेंट क्या करता है कि डंबल्स को पुल करता है अपनी चेस्ट की तरफ, जिस तरह फिगर में दिखाया जाता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रोटेशन। इस स्ट्रेच करने के बाद जब वो घूम रहा है साथ साथ, और उसने अपनी बाजुओं को ओपन किया हुआ है, और उसके बाद जब वो जैसे ही मूवमेंट के अलोंग वो बंद करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर रेट ऑफ रोटेशन के बारे में डिस्कस करना है। जैसे ही स्टूडेंट्स जो डंबल्स होल्ड करेगा स्टूडेंट्स विदाउट अनस्ट्रेच्ड आर्म, तो क्या होगा, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है वो लार्ज होगा जब उसकी बाजुएं ओपन होगी। एंड ही टर्न्स विथ स्मॉल एंगुलर फ्रिक्वेंसी ω1, तो वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ω1 के साथ जो है वो, जो कि कम होगी वैल्यूज़ में, उसके साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम होगा L1 इज इक्वल टू I1 इनर्शिया 1 मल्टीप्लाई बाय ω1। ये कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी स्पेसिफिक है जो कि स्मॉल होगी। When the student pulls the dumbbells towards his chest, जब उसने हाथ ओपन करने के बाद दोबारा स्ट्रेच कर लिए, बेंड कर लिए, बंद कर लिए, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है वो डिक्रीज कर जाएगा, और उसका जो रेट ऑफ रोटेशन ω2 है वो इंक्रीज करता चला जाएगा टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम तक। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट का, ऑल द टाइम वो कंजर्व ही रहेगा, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देन विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करें I1 ω1 विच इज़ इक्वल टू I2 ω2, तो ये हमें वैल्यू देंगे स्टूडेंट्स कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव किया कि स्टूडेंट जब अपने आर्म्स को स्ट्रेच या अनस्ट्रेच करेगा तो उसके रेट ऑफ रोटेशन के ऊपर फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अगर फ़र्क पड़ता है तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसके मुताबिक जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स वो स्ट्रेच्ड और अनस्ट्रेच्ड आर्म की कंडीशन में सेम रहेगा। थैंक यू।